पर जो पृथ्वी पे पाप करते हैं, क्या उनको कष्ट नहीं मिलता, उन्हें दुख नहीं मिलता? इसका नाम तो दुखालय भी है भैया, सुखालय दुखालय दोनों है यहाँ पर। महाराज मुझे विस्तार से बताइए कि पापियों के लिए क्या बना है? तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं। कौन? सुखदेव जी महाराज। स्वर्ग और नरक का वर्णन उन्होंने दिया। परीक्षित जी पूछे कि जो बहुत सारे पाप करते हैं तो उनको कौन सी जगह मिलती है? क्या उन्हें स्वर्ग मिलता है क्या? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता। क्यों? सृष्टि में हम आप जितना पाप करते हैं, लोग कहते हैं ना कि भैया पाप करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन वो सारा पाप हम आप यहाँ पर भुगतते हैं। जितना पाप आप करोगे, जैसे किसी के लिए आप एक गड्ढा बनाओगे तो आपके लिए या आपके बच्चों के लिए 2 गड्ढा कहीं ना कहीं बना होगा, होता है ना? तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि जैसा पाप वैसा फल, और जैसा पुण्य वैसा स्वर्ग। समझ में आया? नहीं आया? मतलब अब थोड़े भूमिका को हम बता रहे हैं, अपने ढंग से समझिएगा। जैसे घर में पोछा लगाती है ना माताएं, फर्श पे पोछा लगाते हो ना, तो जो घर में पोछा लगाते हो तो एक कपड़ा होता है, उससे हम पोछा लगाते हैं, फिर वो गंदा हो जाता है। तो क्या करते हैं महाराज? पोछे को पानी में डाल करके और भिगा करके धुल के रब करके डाल देते हैं, तो क्या होता है? सूख जाता है, सूख जाता है ना। लेकिन जो किचन में पोछा लगता है, कहाँ पर? किचन में चिकना रहता है, तेल वगैरह ऑयल वगैरह गिरे हुए होते हैं ना, तो जब हम पोछा लगाते हैं तो कपड़ा गंदा हो जाता है। तो अगर उसे पानी में धुलेंगे तो छूटेगा क्या चिकना? नहीं। क्या करना पड़ेगा? निरमा पाउडर डालना पड़ेगा, सर्फ एक्सेल डालना पड़ेगा, थोड़ा पटकना पड़ेगा, झटकना पड़ेगा, तब रब करना पड़ेगा, तब डालेंगे तो क्या होगा? साफ हो जाएगा। मतलब यह कि हम जैसा पाप करेंगे वैसा नरक हमें प्रदान होगा। अगर ज्यादा पाप करोगे तो बड़े नरक में जाओगे, लेकिन कम पाप करोगे, पाप बहुत सारे पाप हो गए हैं हमसे, पहले बहुत सारे हम लोगों ने पाप किए, जैसे बहुत सारे जानवरों की हत्या करके खा लिए, वो क्या हो गया? पाप हो गया। लेकिन जब पता चला कि जीव को मार के हमने खाया तो जीव हत्या का मुझे पाप लग गया, हम अब संभलना चाहते हैं कि अब मुझे पाप नहीं करना है, तो आप अभी भी समझ जाओगे, सत्कर्म पे चलोगे तो वो कृपा करेंगे। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को समझा रहे हैं ना, तो राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज ये बताओ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े पापी जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हों, लेकिन पाप करने के बाद भी भगवान अपने धाम में अपने चरणों में जगह दे दें? क्या कभी ऐसा हुआ है? तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन एक बड़ा सरल उपाय है। सरल तो है, लेकिन जितना सरल है उससे कई ज्यादा अधिक वो कठिन भी है। मतलब बोले जैसे बहुत पाप किया है, बहुत बड़ा पापी हो, लूट मार, मांस भक्षण करना, मदिरा पीना, लेकिन उसे भगवान अपने चरणों में जगह कब देते हैं? बोले कि तब देते हैं। कब? बोले कि जब उसकी मृत्यु आती है, मरने का समय आए,
और उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए। क्या निकल जाए मैया? अंत समय बहुत पाप किया हो लेकिन मरते समय मुख से भगवान का नाम निकल जाए। लेकिन सुखदेव जी महाराज बोले राजन, ये जितना सरल है ना उतना कई ज्यादा अधिक कठिन भी है। क्यों? बोले कि गोस्वामी बाबा वर्णन दिए क्या कि जन्म जन्म मुनि जतन करावै, जन्म जन्म मुनि जतन करावै, अंतराम आवत नाहि, जन्म जन्म मुनि जतन करावे, जन्म जन्म मुनि जतन करावहि, जन्म जन्म मुनि जतन करावे, अंतराम कही आवत नाहि, कही आवत नाहि, आवत यही तर अति कठिनाई, आवत यही तर अति कठिनाई, राम कृपा बिन जाहि न पाई, आवत यही तर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या कि जन्म जन्म मुनि जतने करावहि, लेकिन अंत जामो आवत नाहि। बोले कितना भी भजन करो, कितना भी कीर्तन करो, लेकिन मृत्यु के समय मुख से राम का नाम नहीं आता। इसलिए एक नियम बनाना पड़ेगा। नियम का मतलब ये, कोई व्यक्ति है कि 12 बजे भगवान को जल दे रहा है, कोई भक्त है कि 1 बजे दे रहा है। जैसे आपके बच्चे की विद्यालय जाने का टाइम होता है ना भाई, 8 बजे नहीं जाएगा तो गेट बंद हो जाएगा, वैसे भगवान का भी टाइम होता है। तो एक टाइम बना लो, एक नियम बना लो कि कुछ भी करने से पहले 5 मिनट भगवान के नाम का सहारा लेना है। गांव समाज में तो देखने को मिलता है जल्दी लोग जल भी नहीं चढ़ाते। चढ़ाते हो क्या? हाँ, एक भाव है महाराज, लाइट सबके यहाँ होगी, बिजली है कि नहीं सबके यहाँ? लाइट है ना, लाइट का बिल भी लगता होगा, अब तो मीटर भी चल गया है ना। जब लाइट हमें प्रकाश देती है, रोशनी देती है, तो हम आप बिल भी देते हैं, उसको देते हैं ना, और डरते भी रहते हैं भैया ज्यादा नहीं चलाएंगे नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे ज्यादा। क्या उसको कभी आपने बिल दिया है? बोलो जी, दिया है कि नहीं? नहीं दिया। क्यों? वो तो सबको प्रकाश देता है। अगर जिस दिन सूरज ना निकले, अंधेरा रहे, हम लोग कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्या कभी उसे बिल दिया है क्या? नहीं दिया महाराज। कुछ करो या ना करो, पृथ्वी के मात्र देव ऐसे हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। कौन? सूर्य नारायण। कई लोगों की तो अब रोशनी भी जल्दी चली जाती है, आंखों की जाती है ना। हम कहते हैं कि कुछ मत करो, 15 दिन सूर्य नारायण को जल दो, और जब जल दो ना उनको, तो जो जल नीचे गिरता है उसमें कई सारे छींटे निकलते हैं।
जब जल चढ़ाते हो तो छींटे निकलते हैं, और उन्हीं छींटे को एकाग्र होकर के देखो अपनी आंखों से। आपकी आंखों की रोशनी कैसी भी होगी वो तेज हो जाएगी महाराज, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक नियम बना लो कि प्रतिदिन भगवान को जल चढ़ाना है। कई लोग कहते हैं ना गांव में कि महाराज हम तो बड़े परेशान हैं, बड़े दिक्कत में हैं। कहते हैं ना, एक छोटा दृष्टांत जा रहा है, समझिएगा। दृष्टांत क्या है? माताएं समझेंगी, आपस में बात करेंगी, नहीं समझ पाओगे, मेरी कोई गलती नहीं है। एक बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग मतलब समझते हो, मकान। तो मकान 3 महला का बन गया था, 3 तल्ले का मकान बन गया। अब मकान का जो नक्शा पास कर रहा था कौन? इंजीनियर। तो इंजीनियर जब आया तो तीसरे महले पे चढ़ गया, 3 मंजिल पे चढ़ गया।